आइए मेरे प्यारे साथियों, आज तक क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आपका प्यारे साथियों। आपका तहे दिल से धन्यवाद, नमस्कार सभी साथियों को। मैं प्यारे साथियों बहुत खुश हूँ प्यारे साथियों। मैं क्यों खुश हूँ? क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसकी मुझे बहुत खुशी है प्यारे साथियों। मैं अग्रसर हो रहा हूँ, इसका आपको बहुत बहुत दिल से प्यारे साथियों धन्यवाद। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसी क्रम में मैं चैप्टर वाइज कहीं ना कहीं से वीडियो आपको डाल रहा हूं और आपके लिए लाभदायक है प्यारे साथियों। अब इसी क्रम में मैं आपके लिए लीनियर प्रोग्रामिंग लेके आया हूं। चैप्टर नंबर 12 है प्यारे साथियों ये आपका। और प्यारे साथियों, लीनियर प्रोग्रामिंग में कुछ समस्याएं होती हैं, वो समस्याएं प्यारे साथियों लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व की जाती हैं। तो प्यारे साथियों वो समस्या कौन कौन सी सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं प्यारे साथियों। ये चैप्टर नंबर 12 है और इसमें से प्यारे साथियों 5 नंबर का सवाल आपके यूपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों में प्यारे साथियों आएगा। ये देख लीजिए क्या क्या समस्याएं हैं प्यारे साथियों जिनको हम लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व कर सकते हैं प्यारे साथियों। यहाँ पर हम सबसे पहले देखा जाए तो उत्पादन संबंधी समस्या प्यारे साथियों। तो यहाँ पर प्रोडक्शन रिलेशन प्रॉब्लम्स, यानी कि प्रोडक्शन में जो प्रॉब्लम है उनकी समस्याओं का सलूशन हम प्यारे साथियों यहाँ कर सकते हैं। प्रोडक्शन में क्या है कि कैसा हम बीज डाल रहे हैं, किस लागत का मूल्य है, उस बीज को डालने से उसमें उस खेत से हम कितना अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं, कितना कितना हम उससे धन कमा सकते हैं और कह सकते हैं उससे हम कितना उत्पादन कर सकते हैं। हमने मान लो कोई फैक्ट्री में बोल्ट और नट बनाने का हमने जिम्मा लिया और उसमें हम किस व्यक्ति को किस तरह से काम बांटे कि जो है कि हमको अधिकतम लाभ हो सके। तो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं प्यारे साथियों, प्रोडक्शन में ये देखना चाह रहे हैं उसमें लाभ कितना हो जाएगा प्यारे साथियों। तो ये पहली प्रॉब्लम है हमारे पास। दूसरी है आहार संबंधी प्रॉब्लम प्यारे साथियों। विटामिन और आपके और भी चीजें होती हैं, विटामिन होते हैं और प्रोटीन होते हैं। तो प्यारे साथियों हमें किसी व्यक्ति को डोज देना है तो कितना विटामिन और प्रोटीन दिया जाए जिससे वह लाभ हो जाए उसको, यानी कि उसकी जो प्रॉब्लम है प्यारे साथियों वो सॉल्व हो जाए। अब तीसरा है परिवहन संबंधी समस्या प्यारे साथियों, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का प्यारे साथियों मतलब होता है कि मान लो हमने कोई फैक्ट्री में माल बनाया, अब हमें उसे एक्सपोर्ट करना है प्यारे साथियों। हमें यहाँ से आगरा से दिल्ली भेजना है प्यारे साथियों, या दिल्ली से हमें आगरा लाना है प्यारे साथियों, या मथुरा ले जाना है प्यारे साथियों, अलीगढ़ ले जाना है। तो हम वाहन को करेंगे, तो उस वाहन को करेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे हमारा जो माल है अधिक से अधिक पहुंचे और उसका जो जो खर्चा है प्यारे साथियों वो कम से कम हो। तो उसके लिए हम लोग परिवहन समस्या। और अब आता है आवंटन संबंधी समस्या। तो आवंटन संबंधी डिस्ट्रीब्यूशन है प्यारे साथियों। हमको मान लो किसी को काम करने के लिए हमने मान लो एक मेज बनवाई, तो मेज की फिनिशिंग के लिए किसी को हमने काम दिया, उसको बनाने के लिए किसी को काम दिया, प्यारे साथियों लकड़ी काटने का काम किसी को दिया। और इस तरह से वहां पर अब हमको बेचना है तो उसके लिए हमको किसी दुकानदार से बात की। तो इस प्रकार से प्यारे साथियों यहाँ आवंटन यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने किया था प्यारे साथियों, वह डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हो चुका है और उस समस्या को हम आसानी से सॉल्व कर सकें प्यारे साथियों। यही उसका उद्देश्य है प्यारे साथियों। ठीक है, अब इसमें जो सवाल हैं उन सवालों को हम देख लेते हैं किस प्रकार से है प्यारे साथियों। ये आपका बेसिक था, मैंने आपको समझा दिया। तो आइए प्यारे साथियों अब हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या। तो ये प्रॉब्लम क्या है, इन प्रॉब्लम को देखते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों हमें यही करना है कि हमें अधिक से अधिक लाभ हो जाए और अगर खर्चा है तो खर्चा कम से कम हो मेरे प्यारे साथियों। तो आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल मेरे प्यारे साथियों। इस एक्सरसाइज में इस बार यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में केवल 12.1 बचा है और जो दूसरी एक्सरसाइज है प्यारे साथियों वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए इसी को एक एक्सरसाइज करनी है और इसका गारंटी से प्यारे साथियों सवाल आएगा। तो देख लेते हैं पहला सवाल, आइए किस प्रकार से है। तो मेरे प्यारे साथियों ये वेरी वेरी मोस्ट है। आपके सवाल में आपके सॉरी यूपी बोर्ड में ये प्रश्न आया हुआ है। किस प्रकार से देख लीजिए, जेड मैक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। यहां पर दिया हुआ है ग्राफी विधि से, ग्राफी विधि यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व करना है प्यारे साथियों। यही तो ग्राफी विधि है, ग्राफीय विधि। ग्राफी विधि कौन सी है? लीनियर प्रोग्रामिंग। प्यारे साथियों अपने आप भी विधि से भी इसको हल कर सकते थे, और भी है हमारे पास, लेकिन हमको यहाँ पर ग्राफी विधि यूज करनी है, इसी से सॉल्व करना है। हमारे पास और भी है,
हमने पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर आप केवल इसी विधि को देखिए, यही विधि से आपको बताया गया है। यहाँ पे दिया हुआ है कि जेड मैक्स, यानी जेड मैक्स का मतलब होता है प्यारे साथियों अधिकतम, मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब होता है अधिक, अधिकतम प्यारे साथियों, और यहाँ पर मिनिमम का मतलब होता है प्यारे साथियों न्यूनतम। क्या होता है प्यारे साथियों? न्यूनतम। तो आइए, मुझे जेड अधिकतम पूछ रहा है यहाँ पर, और ये समीकरण दे रखा है कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ पर प्यारे साथियों जो x की वैल्यू है 0 से बड़ी है और y की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है। आइए प्यारे साथियों, अब हम एक चीज और देखते हैं कि हमारे पास ये कार्तीय तल है जिसमें एक्स वाई प्लेन होता है, ये एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पर ये 0,0 होता है प्यारे साथियों, और यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है, यानी कि चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश दे रखे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये प्लस प्लस का होता है प्यारे साथियों, यहाँ पर माइनस प्लस का होता है, ये माइनस माइनस का होता है प्यारे साथियों, और इसका उल्टा यहाँ माइनस प्लस माइनस होता है प्यारे साथियों। अब देखिए यहाँ पर केवल केवल और केवल आपको ये वाला यूज करना है, ये वाला यूज नहीं होगा, ये वाला यूज नहीं होगा, ये वाला यूज नहीं होगा। ये प्यारे साथियों केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आपके में यूज होगा, सेकंड और थर्ड का यूज नहीं होंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ कोई यूज नहीं होगा, ये कोई मतलब के नहीं है प्यारे साथियों, ये यूज नहीं होंगे, क्योंकि उसने कहा है कि जो x की वैल्यू है 0 से बड़ी है या बराबर है, और y की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है बराबर है। तो केवल और केवल पहले वाले क्वाड्रेंट का हमें यूज करना है, जिसमें दोनों ही x और y पॉजिटिव है प्यारे साथियों। तो अब हमें केवल इसी का यूज करना है, ठीक है। पहले बात का इसका यूज होगा प्यारे साथियों, इसका यूज होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का यूज होगा, इसी को देखेंगे प्यारे साथियों करना क्या है। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, यही सवाल आपके यूपी बोर्ड में कई बार आया है, तो किस प्रकार से है इस सवाल को देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए आगे करते हैं इसको, किस प्रकार से देखिए जरा। तो यहां पर x प्लस वाई इक्वल टू हम 4 लिख लेते हैं, और प्यार साथियों इसी के नीचे मैं आपके लिए डिब्बा बना देता हूं इस तरह से, यहां सॉल्व करने के लिए इसको लीनियर इक्वेशन, यहां x लिख देता हूं, यहां y लिख देता हूं। अब देखिए मेरे प्यार साथियों, इसी वाले समीकरण में, इसी वाले इक्वेशन में मैं x इक्वल टू 0 रख देता हूं, और जब मैं x इक्वल टू यहां 0 रखूंगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा मेरे पास। कितना हो जाएगा? 4। और इसी प्रकार से मैं y की वैल्यू अगर 0 रख दूं, इसी में y की वैल्यू 0 रख दूं, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा मेरे पास। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। तो एक बार x 0 रखेंगे, एक बार y 0 रखेंगे इस वाले समीकरण में जो दिया हुआ है प्यारे साथियों, ये वाला समीकरण इसी में। अब हम ग्राफ बनाने के लिए पहले कार्तीय तल लिखेंगे, x अक्ष और ये y अक्ष, y डैश, ये प्यारे साथियों 0,0 हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर x इक्वल टू 4 है, y इक्वल टू भी 4 है, तो मेरे साथियों यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 लिखना चाहो तो लिख दो, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, 1 2 3 4 5। हमें जरूरत 4 की थी, 4 से बड़ी संख्या नहीं है इसमें, यहाँ पे तो हमें 4 से, इस वाले समीकरण में 4 से बड़ी संख्या नहीं है, तो इसको 4 से ज्यादा लेने के लिए हमने बना लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है, ठीक है। तो x इक्वल टू में 4 चलना है, तो x पे चले 1 2 3 4, यहाँ चले प्यार साथ, यहाँ पे आ गए प्यार साथ, ये 0,4 4,0 हो गया, सॉरी। यहाँ देखें तो y इक्वल टू 4 चलना है, तो 1 2 3 4, यहाँ पर आगे प्यार साथियों 0,4 हो गया। अब प्यार साथियों से मिला देते हैं, देखिए मिल गया, ये जो लाइन है ना वो ये हो गई प्यारे साथी। अब यहाँ पर देखिए, अब गौर देने वाली बात है कि प्यारे साथियों रंगना किसे है, इस वाले पार्ट को रंगना है, बाहर वाले को रंगना है कि भीतर वाले को रंगना है, तो कौन सा रंगना है मेरे प्यारे साथियों, यह मैं बताता हूं आपको। देखिए x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, यहां पर ये देखिए प्यारे साथियों कि x और y की वैल्यू 4 से छोटी है कि बड़ी है, तो मेरे प्यारे साथियों x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो लेस देन 4 है, यानी 4 से छोटी है, और 4 से छोटी है प्यारे साथियों, तो इसको रंगेंगे, इसको रंगेंगे, अंदर वाले एरिया को रंगेंगे, ऐसा नंबर लगाएंगे, रंगेंगे जिससे x और y और लाइन से घिरा हुआ एरिया होना चाहिए प्यारे साथियों, क्योंकि उसने कहा है कि x प्लस वाई लेस देन 4, यानी 4 से छोटी संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर 4 से छोटी है। तो प्यारे साथियों ये पॉइंट देखिए कौन कौन से घेर रही है, तो यहाँ पर पॉइंट लिख लेते हैं, कौन से आए,
0,4 आया, और यहाँ देखा तो 0,4, 4,0 यानी कह सकते हैं 4,0 यहाँ आ गया, 0,4 यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ पर जेड मैक्स, देखिए कितना है यहाँ पर 3x + 4y। यहाँ पर देखिए 0,0 से कोई फायदा नहीं है, ले नहीं सकते, इसको लेना ही नहीं है। तो केवल यहाँ देखिए प्यारे साथियों x की वैल्यू हमें 4 रखनी है, तो 3 × 4 + 4 × 0, तो कितना आएगा 12 आएगा मेरे प्यारे साथियों। 4 × 12 और ये 0 हो जाएगा, तो 12 आ गया। अब यहाँ रखेंगे तो 3 × 0 + 4 × 4, तो कितना आया प्यारे साथियों 16। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? बड़ा ये है प्यारे साथियों, ये बड़ा है, ये छोटा है। उसने पूछा है बड़ा, मैक्स, अधिकतम, तो प्यारे साथियों ये अधिकतम है, ये मैक्स है प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों ये अधिकतम है, तो किस वैल्यू पर है? ये अधिकतम प्यारे साथियों जेड मैक्स जो है 0,4 पर 16 है, और यही प्यारे साथियों आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है प्यारे साथियों। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, और ये प्यारे साथियों 2022 का आपका यूपी बोर्ड में आ चुका है। ठीक है प्यारे साथियों, तो ध्यान से इसको पढ़ना है और आगे देखना है किस प्रकार से आप इसको समझिए, और आगे चलेंगे इसी तरह से। ठीक है, देखिए आइए मेरे प्यारे साथियों, आशा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है प्यारे साथियों। आपकी लगन और मेहनत से प्यारे साथियों मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसी क्रम में मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो देखिए कल मैंने लेक्चर फर्स्ट लिया था और आज लेक्चर सेकंड ले रहा हूँ प्यारे साथियों। देखिए किस प्रकार से मैं एक्सरसाइज 12.2 लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ प्यारे साथियों। ये क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें जेड मिनिमम पूछा गया है प्यारे साथियों। जेड मिनिमम पूछा गया है। जेड मिनिमम मतलब होता है न्यूनतम, न्यूनतम। तो न्यूनतम पूछा गया है साथियों। इसमें दो समीकरण दे रखे हैं, x + 2y ≤ 8 और 3x + 2y ≤ 12। और यहाँ पर x और y जो है इस प्रकार से है कि इनकी वैल्यू 0 से बड़ी है मेरे प्यारे साथियों। तो मेरे प्यारे साथियों मैंने आपको कल बताया था कि इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो अब देखिए इसको आपके पास सॉल्व करना है। कौन सी विधि से करना है प्यारे साथियों? ग्राफ विधि से सॉल्व करना है। ग्राफ ये विधि से इसको सॉल्व करना है। हमारे पास और भी विधियां हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल ग्राफ ये विधि है प्यारे साथियों। तो देखिए इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को लेंगे प्यारे साथियों और इक्वल टू 8 रख देंगे। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर एक x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो इस प्रकार से निकालेंगे। देखिए x की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो x की वैल्यू 0 रखने पर y क्या साथी यहाँ पर 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। यहाँ 0 हो जाएगा या 2y = 8 हो जाएंगे, तो y = कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और मैं y को 0 रखूँ प्यारे साथियों, तो x = यहाँ पर 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। हर क्वेश्चन में यही करना है प्यारे साथियों। मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 है, परंतु मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के साथ 3, 4, 5 और 6 ये प्यारे साथियों एक ही लेवल के क्वेश्चन है। अगर आपको 2 समझ में ढंग से आया तो आप इन सब क्वेश्चन को कर सकते हैं, 6 तक क्वेश्चन कर सकते हैं प्यारे साथियों। इसलिए ध्यान से देखिए। तो मैंने क्या किया है, x = 2y = 8 रख लिया है। यहाँ पर x = 0 रखा तो y 4 आएगा, और मैंने अगर y = 0 रख दिया तो x 8 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए यहाँ पर ये दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3x + 2y तो हम बराबर में लिख देंगे बराबर 12। और अब देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं किस प्रकार से। इसमें भी यही करना है, हर बार हमको यही करना चाहिए। x और ये y, x की वैल्यू 0 रखनी है साथियों। जब x की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा तो ये 2y = 12 हो जाएगा, y = कितना आएगा? 6। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा साथियों। इसी प्रकार से अगर मैं y = 0 रख दूं प्यारे साथियों, तो ये 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 3x = 12 हो जाएंगे, और 3 के बाद में 12 हो जाएगा, तो प्यारे साथियों कितना आएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ पर प्यारे साथियों ये जो वैल्यू हैं ये दोनों आपके समीकरणों से सॉल्व होकर निकल आए प्यारे साथियों। अब देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। यहाँ पर ये ग्राफ है, ये x एक्सिस है प्यारे साथियों, ये y एक्सिस है। तो यहाँ पर
ऑरिजिन दे रखा है 0,0। प्यारे साथियों, अब देखिए इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है हमारे पास? सबसे बड़ी वैल्यू 8 है हमारे पास। तो क्रम ऐसा बना लीजिए 2 2 का, जिससे हम लोग 8 तक पहुंच जाएंगे। 2 4 6 8, 2 4 6 8। यहाँ पर भी 2 4 6 8। वैसे ग्राफ का सवाल है तो आप इस तरह से ले सकते हैं, और ग्राफ नहीं करना है आपको, ग्राफ ना मिले तो इस तरह से बना लेना। पेपर में आपको करके आना है, यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, इसी प्रकार से। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार की बात करता हूँ। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 मान करके इसको सॉल्व करता हूँ। तो मुझे x = 0, y पर 4 चलना है। तो y पर 4 चलेंगे मेरे साथियों, यहाँ आ जाएंगे, है ना। x 0 है तो y पर 4 चलना है। 4 चल दिए, 2 4। अब प्यारे साथियों y 0 है तो x पर हमें 8 चलना है। तो x हमारा ये अक्षर प्यारे साथियों यहाँ आ जाएगा, और ये दोनों को रेखाओं को मिला देंगे। देखिए ये आगे लिखा है, इसका नाम हो गया कितना? x + 2y = कह सकते हैं, एरिया बराबर में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर दूसरी लाइन देखिए, यहाँ पर x = 4 दे रखा है, मतलब कि x की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर देखिए x को 0 करने पर y 6 आ जाएगा। तो मेरे कह सकते हो हम यहाँ आ जाएगा, और अगर मैं y = 0 रख दूं तो x हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी कि हम यहाँ आ जाएंगे। अब इसको मिलाएंगे मेरे साथियों, तो यहाँ पर इस तरह से ये लाइन मिल जाएगी, और ये लाइन हो जाएगी आपकी 3x + 2y + के 12, सॉरी = 12। यहाँ पर ये दूसरी लाइन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब प्रतिच्छेद कर रही है। तो प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब दोनों रेखाएं काट रही है, तो इसके कहीं ना कहीं x की वैल्यू मिलाएंगे, x और y की वैल्यू मिलाएंगे। तो देखिए क्या होगी मेरे साथियों, x + 2y = 8 और 3x + 2y = 12। यहाँ पर देखिए घटाने पर माइनस माइनस माइनस, एलिमिनेटिंग मेथड कह सकते हैं, या अवलोकन विधि से इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये कट गए, यहाँ पर माइनस के 2x हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस के 4 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, x = 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जब x की वैल्यू अगर मैं पहले समीकरण में रख दूँ इस वाले में, तो देखिए y कितना निकलेगा? 2 + 2 × सॉरी x + 2 × 2, y की वैल्यू डाल ली ना, सॉरी बच्चों, x की जगह 2 रखना है, 2 × y की जगह y को पूछ ही रहा है, = 8। इस 2 को उधर ले जाएंगे तो 2y = 8 माइनस के 2y = यहाँ से देखें तो कितना आ जाएगा? 6, और 2 से 6 को काटेंगे तो कितना कटेगा? 2। प्यारे साथियों x और y की वैल्यू जो प्रतिच्छेद बिंदु है प्यारे साथियों, यहाँ पर जो x और y की वैल्यू है, इस स्थान पर ये 2,3 होंगे। x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, y की वैल्यू बाद में लिखी जाती है। अब प्यारे साथियों ये निकला। अब देखिए हमें ये 4 एरिया हो गया, एक तो ये हो गया बाहर वाला, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब हमें रंगना कौन सा है प्यारे साथियों? हमें वैल्यू किसमें निकालनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू किसमें निकालनी है, तो ये पर देखना जरूरी है। तो देखें कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए x y की जो वैल्यू है प्यारे साथियों, x y की जो वैल्यू है वो 8 से कम है, 8 से कम है, और 8 वाली रेखा ये है, तो इससे कम है प्यारे साथियों, तो इससे नीचे वाला पार्ट बनाया जाएगा। तो ये जो रेखा जा रही है फर्स्ट से नीचे वाला पार्ट इधर का रखा जाएगा प्यारे साथियों, और यहाँ पर ये रखा 3x + 2y > 2 बार है, यानी इससे भी नीचे का एरिया रहेगा। यानी ऐसी हमें जगह घेरनी है जहाँ पर ये दोनों रेखाएं घिर रही होंगी, इससे ये घिरा हुआ है और इससे भी घिरा हुआ है। केवल ये पॉइंट ही रंगा जाएगा मेरे ख्याल से, केवल ये पॉइंट ही रंगा जाएगा। दोनों रेखाओं से घिरा हुआ भाग, दोनों रेखाओं से घिरा हुआ भाग प्यारे साथियों वही लेना है, केवल दोनों रेखाओं से। तो ये रेखा ये जा रही है तो इससे ये घिर गया, और इसी तरह से देखिए ये रेखा जा रही है यहाँ से ये भी घिर गया। इसका मतलब इन दोनों से घिरा हुआ एरिया यही है प्यारे साथियों। तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट कितना दिया है 0,4, और ये वाला तो लिखा ही हुआ है। यहाँ पर कितना है प्यारे साथियों 4,0। तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों पॉइंट मिल गए 3। कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं देखिए, z में निकालना है आपको, -3x + 4y दे रखा है। अब पॉइंट देखिए किस प्रकार से है यहाँ पर, एक तो है 0,4, दूसरे हैं 2,2, तीसरे हैं
4,0। यहाँ पर ये 3 बिंदु हैं, उसको रख के देखते हैं। पहले x की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 हो जाएगी, और यहाँ रखेंगे y की वैल्यू 4, 16 हो जाएंगे। 0 प्लस 4 गुणा 4 बराबर 16, पहला निकला है। यहाँ रखें, इसमें रखें तो देखो माइनस के 6 हो जाएंगे, यहाँ 3 रखेंगे 12 हो जाएंगे, और इस प्रकार से यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। अब रखेंगे कैसा कि माइनस के 4 रखेंगे तो 4 यहाँ पर 4 रखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे माइनस के 12, और यहाँ रखेंगे तो 0 माइनस के 12 हो जाएंगे। अब देखिए तीनों में अगर देखा जाए तो ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा यही है माइनस के 12, सबसे छोटा, क्योंकि माइनस की संख्या सबसे छोटी होती है। तो प्यारे साथियों, आपको क्या पूछा है? आपको मिनिमम पूछा है। क्या पूछा है? मिनिमम। क्या पूछा है? मिनिमम पॉइंट पूछा है। किस पे निकला है? 8 प्लस में निकल के आया प्यारे साथियों 4,0। कितना निकला है प्यारे साथियों? माइनस के 12। और यही आपका आंसर है मेरे प्यारे साथियों। इस क्वेश्चन का आंसर माइनस के 12 है मेरे प्यारे साथियों। ध्यान रखना है, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने ढंग से दोबारा कर, एक बार समझ में आए दोबारा करना, दोबारा समझ में आए दोबारा करना, उसके बाद क्या साथियों इन क्वेश्चनों को करना। गारंटी से मैं कहता हूँ एक क्वेश्चन आपसे बच जाएगा। ठीक है साथियों, नोट करिए, आगे चलते हैं। आइए मेरे प्यारे साथियों, एक और क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से है। आइए, इससे डिफरेंट होगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से डिफरेंट क्वेश्चन होगा। ये जो मैंने क्वेश्चन कराया है इससे डिफरेंट क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए किस प्रकार से है। ये डिफरेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, ये प्यारे साथियों तीनों अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में z दिया हुआ है, z दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5x + 10y। और प्यारे साथियों इसमें मैक्स भी पूछा है और मिन भी पूछा है, यानी अधिकतम भी पूछ रहा है और प्यारे साथियों न्यूनतम भी पूछ रहा है। और यहाँ पर जो समीकरण दे रखे हैं x + 2y < 120 120, और दूसरा दिया है x + y > 60, यानी 60 से बड़ा। और यहाँ पर एक चीज दे रखी है x - 2y > 0, यहाँ पर x, y 0 से बड़ी। ये प्यारे साथियों 3 लाइन दे रखी है, ये पॉइंट को ये। अब इसमें देखिए इसको सॉल्व करना है और हमें ये देखना है कि अधिकतम और न्यूनतम क्या होगा। तो सबसे पहले इसी को लेते हैं, इसी लाइन को लेते हैं, पहली वाली को। देखिए किस प्रकार से है, x + 2y = 120 कर लेते हैं। मेरे साथियों करने का तरीका वही है जो पहले किया है, x और y। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँ तो क्या साथियों y कितना आएगा देखना। x 0 हो गया, 2y = 120, तो 2 का भाग 120 में जाएगा, 60 आ जाएगा। क्या साथियों x 0 होने पर y 60 आएगा। अब क्या करते हैं, y 0 रख लेते हैं, तो y 0 ये 0 हो जाएगा, तो x = 120 हो जाएंगे, यानी कि 120 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इसको देखिए, x + y बड़ा है या बराबर है 60, मतलब यहाँ बराबर ही दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आप दोबारा लिख दिया, कोई बात नहीं, बराबर लिख दीजिए। x y यहाँ दोनों रख दिए। अब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y 60 आ जाएगा, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x 60 आ जाएगा। इस प्रकार से प्यारे साथियों ये दोनों वैल्यू, ये दोनों समीकरण जो है उनसे हमें x और y की वैल्यू मिलेगी। तीसरा वाला भी दिया हुआ है, इसकी हमें जरूरत नहीं। देखिए किस प्रकार से हमें ग्राफ बनाना है। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये 0,0 है। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या देखिए कितनी आई है, 120 आई है। कितनी आई? 120।
क्या साथियों 20 का डिफरेंट लिख देते हैं तभी हो पाएगा। तो 20, 40, 60, 80, 100, 120। यहाँ पर देखें प्यारे साथियों y की वैल्यू 60 है, तो 20, 40, 60, 80 कितने तक ले जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास ज्यादा है नहीं तो हम लिखेंगे। अब देखिए इस रेखा की बात कर रहा हूं तो x पर 120 चल रहा है और y पर 60 चल रहा है। तो y पर 60 चल रहा है तो यहाँ चलेंगे 0,60 और यहाँ पर हमको इस जगह चल रहा था 120 तो 120, अब प्यारे साथियों यहाँ से इसको मिला ठीक है, ये मिल गई लाइन प्यारे साथियों। ये जो रेखा है आपकी x + 2y = 120। दूसरी देखिए, एक तो x = 60 दिया है तो यहाँ आ जाएंगे और दूसरी y = 60 दिया तो यहीं आ जाएंगे। प्यारे साथियों एक बिंदु यहाँ पे जाएगा 0,60, यहीं से चलेंगे बस। देखिए मेरे प्यारे साथियों ये दोनों लाइन तो कहीं एक दूसरे को कहीं काट नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे एक तीसरी लाइन भी दे रखी है x - 2y > 0। मेरे प्यारे साथियों ये तीसरी लाइन जो दे रखी है वो प्यारे साथियों मूल बिंदु से होकर जा रही है। क्यों जा रही है हमें तो पता नहीं, मूल बिंदु से क्यों जा रही है बता दिया, ये तो पूछो क्या मूल से। प्यारे साथियों इसका जोड़ या अंतर इस प्रकार से हो कि उसकी अचर वैल्यू टोटल जो है 0 हो प्यारे साथियों, वह मूल बिंदु से ऊपर जाती है। देखिए इन दोनों का जो अंतर है प्यारे साथियों 0 है या 0 से बड़ा है तो उसका मतलब ये 0 से ऊपर जाएगी। तो कैसे निकालते हैं प्यारे साथियों, इसको ऐसे निकालिए, ठीक है, इस तरह से निकल जाएगी। तो इस लाइन को प्यारे साथियों इस वाली को x + y = 60 पे काट रही है, ये हो गया यहाँ पर और ये यहाँ पर काट रही है, ठीक है, ये दो जगह काट रही है साथियों। तो अब इसे देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो प्यारे साथियों पहले इससे कंपेयर कर लेते हैं, इससे काट लेते हैं। तो कहाँ है ये लाइन, ये रही। तो x + y = 60, यहाँ पर देखिए क्या दिया है x - 2y = 0। तो प्यारे साथियों घटाने पर ये प्लस हो जाएगा, ये मान से कट जाएंगे, यहाँ पर 3y हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 60। तो y = हो जाएंगे 3 का भाग 60 में लगाएगा तो 20 आ जाएगा, y = 20 हो गया। और y की वैल्यू पहले समीकरण में इसी में रखूँ, इसी वाले में सेकंड में, तो x + 20 = 60, तो x बराबर में 40 आ जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है प्यारे साथियों x = 40 है और y = 0 है। अब ये पॉइंट तो निकल आया, अब ये पॉइंट और बचा है प्यारे साथियों, ये वाला और बचा है, इसको निकालिए। कैसे निकालेंगे देखते हैं, यहाँ निकाल लीजिए x + कितना है 2y = 120, ये समीकरण पहला था, और x - 2y = 0, ये समीकरण थर्ड। घटाने पर ये प्लस हो जाएंगे तो ये कट जाएंगे, यहाँ पर 4y हो जाएंगे और यहाँ हो जाएंगे 120, 4 × 12, y = 30 आ जाएगा। जब y की वैल्यू 30 आएगी तो 30 दूनी, यहाँ पहले समीकरण में 30 दूनी 60, तो 60 x = 60 इधर ले जाएंगे, 120 में से घट जाएंगे, तो 120 में से 60 घट जाएंगे कितने जाएंगे 60 ही हो जाएंगे। तो y की जो x की जो वैल्यू है साथियों वो 60 आएगी। इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू निकली 60,30 निकली, यानी y की वैल्यू 30 है और x की वैल्यू 60 है। अब हमारे पास देखने योग्य यहाँ पर ये क्षेत्रफल दिए हुए हैं, देखिए एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है और 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 एक ये दे रखा है। यानी कि हमारे पास प्यारे साथियों 6 पॉइंट दिए हैं, 6 एरिया दे रखी हैं, 6 एरिया दे रखे हैं, और उनमें से हमें एक घेरना है। अब उसको किस प्रकार से घेरेंगे आइए
देखिए यहाँ लाइन देखिए, x प्लस वाई की जो वैल्यू है प्यारे साथियों 120 से कम है। इसका मतलब ये जो लाइन जा रही है प्यारे साथियों ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली, इससे नीचे का पार्ट मुझे चाहिए, नीचे का पार्ट चाहिए मेरे प्यारे साथियों, नीचे का पार्ट चाहिए। 120 से नीचे, 120 से नीचे ये वाला है, ये लाइन जा रही है प्यारे साथियों, से नीचे वाला चाहिए। अब उसने कहा है कि एक्स वाई की वैल्यू ऐसी है 60 से बड़ी है, तो 60 वाली लाइन ये वाली लाइन जा रही है साथियों, और इससे ऊपर वाली चाहिए मुझे। इस लाइन से ऊपर वाला एरिया चाहिए, यानी ऊपर वाली लाइन से नीचे चाहिए और नीचे वाली लाइन से ऊपर चाहिए मेरे पास साथियों। अब तो केवल इसमें और इसमें लड़ाई है, अब तो केवल इसमें लड़ाई इसमें रहेगी। क्यों? इस वाली लाइन से ऊपर और इस वाली लाइन से नीचे। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब हमारे तीसरे का रोल है। तीसरा क्या कह रहा है, x की वैल्यू ऐसी है कि 22 को घटाने पर 0 से बड़ी आती है। इसका मतलब x बढ़ा रहा होगा, क्यों? x बड़ी है 22 से, तो y दिया हुआ है x है अकेला, और ये y में दुगना हो रहा है, फिर भी इसका जो अंतर है वैसा तो 0 से बड़ा आ रहा है, यानी कि बराबर और बढ़ा दिया है। इसका मतलब x की तरफ जाएंगे प्यारे साथियों, इसकी तरफ हम x की तरफ जाएंगे, ये रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा, ये रखा जाएगा, कंफ्यूज नहीं होने का, ये रखा जाएगा मेरे साथ। ये वेरी मोस्ट प्रश्न है प्यारे साथियों, ध्यान रखना, ये वेरी मोस्ट प्रश्न है। अगर आया तो 8 नंबर में आएगा, मैं तुमको बता दूं, ध्यान से पढ़ना, ये पॉइंट रखा जाएगा, समझ गए होंगे। x वाला यहाँ x बड़ा है y से, x बराबर है 2y से बड़ा है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन जाएगा, ये ऊपर वाला मत रख लेगा। अब देखिए कौन कौन से पॉइंटों से ये एरिया घिरा, तो एक बार साथ ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो आइए देखते हैं, पॉइंट लिखते हैं और जेड लिखते हैं। देखिए क्या है, तो मेरे प्यारे साथियों 40,20 पहला पॉइंट, दूसरा है 60,3, तीसरा है 60,3, चौथा है 120। यही पॉइंट दिए है ना। अब आगे देखते हैं प्यारे साथियों, जेड दे रखा था 5x + 10y, यही तो दे रखा है जेड। अब रखिए 40 रखेंगे यहाँ पर तो ये 200 हो जाएंगे, और 20 यहाँ रखेंगे तो ये भी 200 हो जाएंगे, और 200 + 200 बराबर 400, ये पहला देख रहे हैं हुआ नहीं। अब यहाँ रखेंगे तो ये 30 हो जाएंगे, 5 के 30 300, और यहाँ रखेंगे तो ये भी 30 हो जाएंगे, यानी कि ये 300 और यहाँ पर भी 300 बराबर, इसमें रख रहे हैं साथियों इनकी वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पर ये प्यारे साथियों 600। अब इसको रखेंगे प्यारे साथियों यहाँ पर, तो यहाँ रखेंगे ये 300 हो जाएंगे, 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएंगे यहाँ पर, यानी 300 आ जाएंगे। अब 120 रखेंगे प्यारे साथियों यहाँ पर, तो 12 × 5 = 60, 600 हो जाएंगे, और यहाँ रखेंगे तो प्यारे साथियों 0 हो जाएंगे, इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा 600। तो प्यारे साथियों देखिए यहाँ पर जेड जो मैक्स है कौन से स्थान पर, 60,30 पर और 120,0 पर अधिकतम है प्यारे साथियों, ये मैक्स है, अधिकतम है। और जेड मिन की बात की जाए तो देखिए 300 का स्क्वायर है 60,0 पर, 60,0 पर प्यारे साथियों 300 आया है, यहाँ पर ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है प्यारे साथियों, यही आपके आंसर है प्यारे साथियों। ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, और मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए किया है, आप भी इसको मेहनत से करिए प्यारे साथियों, ठीक है। आज के इतना ही, आज तक क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है प्यारे साथियों। इसी प्रकार से मुझे देखते रहिए, मैं आपको नए वीडियो डालता रहूँगा प्यारे साथियों। आज इतना ही, कल फिर धन्यवाद। आज तक क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है प्यारे साथियों, नमस्कार।